ओके स्टूडेंट्स, अभी पिछले एपिसोड में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से आप एक्यूट को ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप कि वो समझ में आ गई होगी चीज़ आपको। तो अगर नहीं आए तो पहले उस वीडियो को आप चेक कर लें, वहाँ से आप देख लें कि एक्यूट को ऑब्ट्यूज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी बेसिक सी है। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एज एग्जाम्पल ही पिछली वाली वीडियो में बता दिए थे। जिस तरह साइन 110 डिग्री है, मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सिंपल है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि गिवन दैट साइन 32 डिग्री इज इक्वल टू 0.530 एंड कॉस 145 डिग्री इज इक्वल टू -0.819। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज गिवन है। When corrected to three significant figures, find the value of each of the following without the use of a calculator. तो ये आपने विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर बताना है। तो कैसे करेंगे आप? साइन 148 है, तो आपको पता है कि साइन 148 की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं गिवन है क्वेश्चन में। साइन 148 इज नॉट गिवन। यहाँ पे साइन 32 गिवन है क्वेश्चन में, और साइन दूसरी वैल्यू गिवन है मेरे पास कॉस, ये साइन 32 की वैल्यू गिवन है, और इसके बाद कॉस 145 की वैल्यू गिवन है। अब साइन 148 तो गिवन नहीं है, तो सिंपल है, इसको आप पहले एक्यूट में कन्वर्ट करें जरा। तो एंगल है 148, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो साइन 148 बन जाएगा साइन 180 माइनस 148। तो माइनस 148 क्या बन जाएगा? 180 में से 148 सब्ट्रैक्ट करें, 32 बन जाएगा। तो साइन 148 बेसिकली इक्वल है साइन 32 के, और साइन 32 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ऊपर, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम लाइक कॉस 35 है, इसमें भी यही है। ये एंगल एक्यूट है, इसको ऑब्ट्यूज में कन्वर्ट करो। तो 35 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस 145 के। ये मैं यहीं पे आपको दिखा दूं, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 145 जब इसको 180 से सब्ट्रैक्ट। अब cos 45 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज माइनस 0.819। ठीक है जी। अब ये क्या होगी? पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में 0.819। तो ये आप क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर भी यही है कि गिवन दैट साइन 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 0.707 व्हेन करेक्टेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर। ये भी यही चीज है, आपने 2 cos 45 किया, cos 45 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो आपने लगा दी। cos 45 की जगह आपने लगा दिया 0.707 प्लस 3 साइन 135। अब साइन 135 जो है, इसको आप कन्वर्ट करो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ये ऑब्ट्यूज में, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू ऑब्ट्यूज में गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्यूट में गिवन है। साइन 45 एक्यूट है, कॉस 45 ये भी एक्यूट है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसे कन्वर्ट करके देख लें कि क्या ये ऑब्ट्यूज में क्या बनता है। तो मैंने साइन 135 को कन्वर्ट किया, तो ये एक्यूट में बन जाएगा 180 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45। तो ये बन गया साइन 45। तो ये साइन 45 आ गया हमारे पास। तो अब साइन 45 को आपने ऊपर वैल्यू किया मैंने साइन 45, यानी कि साइन 135 भी बेसिकली इक्वल है साइन 45 के, और वो वैल्यू गिवन है, वो यहाँ पे पुट करें। देखें ये कर रहा हूँ मैं इधर, 2 cos 45 की वैल्यू गिवन है 0.707 प्लस 3 साइन 135 जो था, इसको जब 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 बन जाएगा। तो ये इक्वल है साइन 45 के। अब ये क्या हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.707 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1.27 से 14, 1.414 प्लस 3 साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 0.7 नहीं ये हो जाएगा 0.707 0.707। तो अब ये आ गया, आप सॉल्व कर सकते हो। 1.414, 3 को मल्टीप्लाई से कर दें, जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिख लें आप। तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 2.12। इनको ऐड कर लें और आंसर यहाँ पे लिख लें। तो इस तरह करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम बी भी इसी तरह ही है, सी भी इसी तरह ही है। इस एक्सरसाइज में जो समझने वाले क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, वो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, इनके ऊपर आप फोकस करें तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ये एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो दूसरा भी आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जरा इसको। ओके जी, अब इसको आप देखें जरा क्वेश्चन 5 को। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली इसको वहां से। इसका पहला डायग्राम आपके पास बिल्कुल क्लियर है। एक साइड आपके पास 41, एक 40 और एक एक्स है। अब पार्ट ए जो है उसमें सीधा सीधा वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी एक्स फाइंड कर लें। एक्स क्या आएगा यहाँ पे देख लो आप। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, लॉ बनेगा हाइपोटेन्यूज है 90 के ऑपोजिट दैट इज 41। यहाँ आप लिखो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, क्या बनेगा ये यहाँ पर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 41 का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दें। यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। देखें जी 41 स्क्वायर, 41 स्क्वायर, इसमें से माइनस किया आपने 40 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1600। तो 1600 का अब आप अंडर रूट कर लेंगे। जब इसका अंडर रूट कर लेंगे तो ये बन जाता है, नहीं गलत हो गया, 41 स्क्वायर, 41 स्क्वायर किया आपने 1681, उसमें से माइनस करेंगे आप 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाता है 1600। ठीक है ना। हाँ नहीं, ये आंसर आता है 81, सॉरी 81 आता है। 81 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है बेसिकली 9। ठीक है, अब ये x आ गया आपके पास 9। अब आपने असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है PRS, आपने बताना है कि PRS क्या है, PR और S। अब जरा बहुत गौर से देखें, PRS कहाँ पर है। PRS ट्राइंगल के अंदर है कि PRS ट्राइंगल से बाहर है। PRS ट्राइंगल के अंदर तो नहीं है, PRS ट्राइंगल से बाहर है। ये देखिए आप, PR और S ये बन रहा है एंगल आउट ऑफ द ट्राइंगल। अब इस एंगल को जो कि ट्राइंगल से बाहर है, व्हाट डू यू थिंक, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। देखो एक्यूट होता तो यहाँ देखो, ये एक्यूट होता तो कुछ इस तरह से होता है। ये लाइन ये 90 डिग्री है, तो इससे भी आगे की तरफ चला जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज कहलाएगा। तो ये एक्यूट तो नहीं है, ये ऑब्ट्यूज है। अब अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल के अंदर भी नहीं है, भी ट्राइंगल से बाहर। तो इसका मेथड ये है कि आप इसको तो डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ बिल्कुल एक एडजेसेंट एंगल है ये वाला। एडजेसेंट मीन बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन है। ये वाला एंगल जो मैंने अभी ब्लैक से मेंशन किया, ये एंगल इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल को आप कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस एंगल को। अब ट्राइंगल आपके पास गिवन है, तो मैं यहाँ पे, आपको पता है कि ऑब्ट्यूज में से ऑब्ट्यूज को फाइंड किया जाता है 180 में से एक्यूट को माइनस कर दें, तो ये बेसिकली है आपके पास साइन PRS। ठीक है ना। तो PRS, साइन PRS को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन PRQ लिख सकता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन PRQ। मैं इसको इसको रब कर देता हूँ पहले क्या, ताकि डायग्राम आगे पीछे ना हो। ये वर्किंग आपको समझ में आ गई है ना।
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि साइन PRS इज इक्वल टू साइन PRQ। साइन PRS इज इक्वल टू PRQ, ठीक है ना। अब PRS जो है ऑब्ट्यूज है, हमेशा आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक्यूट फाइंड कर लें, वो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास आ जाएगा। अब ये कैसे होगा, कैसे, अब पहले तो आप PRQ कैलकुलेट करें जी। PRQ किसकी इक्वल आता है, PRQ किसकी इक्वल आता है, आप पहले चेक करो साइन PRQ क्या है। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये डायरेक्ट फाइंड कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, दो साइड्स गिवन है, एक 41 और एक 40, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, tan, नहीं cos PRQ या साइन PRQ डायरेक्ट लिख दें। साइन PRQ किसकी इक्वल है, PRQ, साइन PRQ इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, साइन किसकी इक्वल है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था कि जी x इक्वल था 9 के, तो यहाँ पे x की जगह लगा दें 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 41। साइन PRQ है, PRQ ये एंगल है, इस एंगल का साइन क्या है, इस एंगल का साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे एक चीज आपने अपनी माइंड में रखनी है कि ये यहाँ पे आपसे एंगल नहीं पूछ रहा है, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द एंगल। अगर एंगल पूछता तो वो सिर्फ यहाँ पे लिखा होता PRS, साइन नहीं लगा होता, सेकंड पार्ट में कॉस लगा हुआ, थर्ड पार्ट में टैन लगा हुआ, तो वो सिंपल एंगल नहीं पूछ रहा, वो एंगल का साइन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप जब साइन लगाओगे तो वो वैल्यू क्या होगी, तो साइन PRQ डायरेक्ट आपने लिखा 9/41, तो वो आपने 9/41 लिख दिया, दैट्स इट। तो ये है साइन PRS फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। सिमिलरली इसको आप अपने पास नोट कर लें या आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है cos PRS। अब ये देखें आप जरा, cos PRS अगेन ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कॉस के अंदर मैंने कहा था कि जब कभी कॉस का केस आए या टैन का केस आए, उसको कन्वर्ट करना पड़े एक्यूट को टू ऑब्ट्यूज, तो आपने एक साइड पे माइनस साइन लगाना। तो cos PRS की तरफ क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी माइनस नहीं है, तो दूसरी तरफ आपको लगाना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस, क्या एंगल इधर, PRQ, माइनस ऑफ एंगल PRQ। सो माइनस PRQ क्या होगा, cos PRQ। अगेन इस एंगल का कॉस क्या है, इस एंगल का कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है यहाँ पे 40 और हाइपोटेन्यूज है इसका 41, तो ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है जी। उसके बाद है थर्ड पार्ट है tan PRQ का tan फाइंड करें। अब PRQ में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या आपको, वो आपसे PRS नहीं पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में PRS इज नॉट आस्किंग अबाउट PRS। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो आपसे PRS नहीं पूछ रहा, ऑब्ट्यूज नहीं पूछ रहा, वो तो थर्ड पार्ट में सिंपल एंगल पूछ रहा है PRQ, जो कि एक्यूट है। तो एक्यूट में तो कोई मसला नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल tan क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ लिखोगे थर्ड पार्ट में tan PRQ इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड 9 अपॉन एडजेसेंट साइड 40 डिग्री। तो tan PRQ हो जाएगा 9/40 डिग्री, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है और बाकी की क्वेश्चन 6, 7, 8 भी इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही चीज़ है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है जी। अल्लाह।